नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र सर की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम RS अग्रवाल का चैप्टर नंबर 2 आपको मैं हल करा रहा हूं। अंक गणित वाला किताब पूरा हल में कराऊंगा और जिसका मैं आपको सॉल्यूशंस और शानदार ट्रिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 51 से लेकर प्रश्न संख्या आगामी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको आज हल पूरा करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि प्रश्न दे रखा है कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 5834 में से घटाने के बाद बची जो संख्या है वो 20, 28, 32 और 35 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। ऑप्शन आपको दे रखा है 1120, बी ऑप्शन दे रखा है 234, सी ऑप्शन दे रखा है 4714 और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो एग्जाम में जब ये प्रश्न आता है तो कैसे हल करेंगे, यहाँ मैं आपको इसका बहुत ही शानदार शॉर्ट पैटर्न समझा रहा हूँ। साथियों, ये जो एग्जाम में RS अग्रवाल किताब है उसका मैं क्वेश्चन हल करा रहा हूँ और ये जो प्रश्न आ चुका है SSC की जो परीक्षा थी 2010 में ये क्वेश्चन बन चुका है। प्रश्न नंबर 51 हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन दे रखा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 5834 में से घटाने के बाद प्राप्त संख्या 20, 28, 32 और 35 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, ये जो संख्या दे रखी है ना, इनका अपन निकालेंगे लैसे। क्या निकालेंगे अपन इनका लैसे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 20, 28, 32 और 35 का लैसे निकालना होगा। क्या निकालना होगा, लैसे निकालना होगा। तो इनका जो आप लैसे निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1120। कितना आ जाएगा इनका लैसे, इनका लैसे आ जाएगा 1120। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करना है, जो आपको संख्या दे रखी है 5834, इसमें से आपको लैसे घटाना होगा। तो यहाँ पर जो संख्या होगी वे प्राप्त संख्या होगी, यानी जिसे हम बोलेंगे अभिष्ट संख्या। क्या बोलेंगे, अभिष्ट संख्या। तो चलिएगा हम ऐसा ही करते हैं, हम 5834 में से इसका लैसे घटाते हैं 1120। तो हमारे पास इसका लैसे घटाने के बाद संख्या आ जाती है 4714। तो 4714 वे अभिष्ट संख्या है। 4714 वे अभिष्ट संख्या है जिसमें 20 का भाग भी चला जाएगा, 28 का चला जाएगा, 32 का चला जाएगा और 35 का चला जाएगा। क्लियर हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद तो मैं करता हूं कि ये तरीका आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अब मैं आपको इसका लैसे निकालना समझा देता हूं कि इसका लैसे कैसे 1120 आएगा, ये मैं आपको यहाँ करके बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों, इसका अपन लैसे निकालते हैं। तो यहाँ मैं लैसे निकालने का तरीका आपको शॉर्ट पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप बड़ी संख्या से डिवाइड करो, जरूरी है कि आप तो लघुत्तम का मतलब होता है छोटे से छोटे टुकड़े करने। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले 2 का भाग लगा देते हैं। इसमें 10 बार जा रहा है, इसकी बात करते हैं 14 बार जा रहा है, इसमें 16 बार जा रहा है और 35 में नहीं जा रहा है। चलो भैया, हम एक बार पुनः 2 का लगा देते हैं। 2 का भाग देंगे, इसमें 5 बार जा रहा है, इसमें 7 बार जा रहा है, इसमें 8 बार जा रहा है, उसमें 35 बार जा रहा है। अब देखिएगा, अब हम 5 का भाग लगाएंगे, इसमें 1 बार जा रहा है, 7 में नहीं जा रहा है, 8 में नहीं जा रहा है और 5 7 35। अब हम किसका भाग लगाएंगे, 7 का, 1, 1, 8 और 1। अब हम किसका भाग लगाएंगे, अब हम 8 का लगाएंगे, 1, 1, 1 और 1। ये तरीका यूज़ करना है आपको लैसे निकालने के लिए। अब क्या करेंगे, इधर देखो, इन सभी संख्याओं गुणनखंड को गुणा करेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 8। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 5 से गुणा किया 4 पंजे 20, 20 को 7 से गुणा किया 140 और 140 को हम यहाँ पर गुणा कर रहे हैं 8 से। तो जैसे अपन 14 को 8 से गुणा करेंगे 112, तो हमारे पास आ जाएगा 1120। कितना आ जाएगा, 1120। तो 20, 28, 32 और 35 का मैंने लघुत्तम निकाल कर आपको समझा दिया है, 1120 आएगा। अब हमें क्या करना है, हमें प्रश्न बोल रहा है वे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5834 में से घटाया जाए। तो हम क्या करेंगे भैया, 5834 में से 1120 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4714। 4714 वे अभिष्ट संख्या है जिसमें 20 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, 28 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, 32 का भाग पूरा पूरा चला जाता है और 35 का भाग भी पूरा पूरा चला जाता है। आ गया सभी को समझ में, आ गया सबको समझ में। चलिए बाबू, जल्दी से आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन से एग्जाम में, SSC एग्जाम 2010 में ये प्रश्न आ चुका है। तो चले अपन बात करते हैं प्रश्न संख्या 52 की। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 52 की। 52वां प्रश्न आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है।
और ये प्रश्न भी कब आ चुका है, ये प्रश्न मैं बता देता हूँ आपको। RS अग्रवाल किताब से मैं आपको रेगुलर करा रहा हूँ। ये प्रश्न SSC परीक्षा 2006 में आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ प्रश्न दे रखा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। तो दोस्तों एग्जाम में ये प्रश्न आता है या फिर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, यहाँ मैं आपको बहुत ही शानदार और शॉर्ट पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। साथियों देखिएगा, आपको यहाँ दे रखा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि 4 जो अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो होती है 9999। ठीक है। अब दोस्तों क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 12, 15, 18 और 27 का भाग देने पर 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, हमें जो संख्या दे रखी है 12, 15, 18 और 27, इनका हमें लैसे लेना होगा। क्या लेना होगा, इनका हमें लैसे लेना होगा। आप सभी को इनका लैसे लेना आता है। देखिएगा, अगर आप इसका लैसे लोगे तो हमारे पास आ जाएगा 540। कितना आ जाएगा, 540। यानी अगर आप 12, 15, 18, 27 का अगर आप लैसे निकालते हैं तो आपके पास आ जाएगा 540। फिर आपको क्या करना होगा, देखिए मैं तरीका बता रहा हूँ जो यूज़ करना। हमारा क्वेश्चन ये दे रखा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 15, 18 और 27 का पूर्णतया विभाजित हो जाती है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले 4 अंकों की संख्या आपको कंसिडर करनी पड़ेगी जो होती है 9999। अब हमें 12, 15, 18 और 27 का लघुत्तम लेना होगा। ये लघुत्तम आता है 540। कितना आता है, 540। अब हम क्या करेंगे, 9999 में हम 540 का डिवाइड करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ एक बार भाग जा रहा है तो यहाँ लिखा मैंने 540, या 9 से शेषफल बचेगा, या 9 में से 4 गया 5, और यहाँ फिर हमारे पास 4 से शेषफल बचेगा। क्लियर हो गया। चलिए अब ये आ गया मेरे पास में 4599। अब यहाँ पर 540 है तो हम क्या करते हैं, 540 को एक बार 7 से गुणा करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा 0, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 36 और 37। चलिए ठीक है, हम इसमें इसको 540 को हम 8 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 8 चौके 32, यहाँ बचेगा 3, 8 पंजे 40 और ये 43। तो देखिए दोस्तों, यहाँ 8 बार भाग जा रहा है तो मेरे पास आ रहा है 4320। ठीक, 140, 9999 540 का भाग दिया, एक बार लगाया 540, यहाँ से शेषफल बचा है 459 और ये 9 लिखा, यानी 4599। इसमें अब 8 बार भाग लगाएंगे 4320 और इनका अंतर करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 279। ये मेरे पास यहाँ पर शेष बच रहा है। क्या बच रहा है हमारे पास में, शेष बच रहा है। तो अब कैसे करना होगा, अब इस प्रश्न को हल करने का आसान तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये जो भी शेषफल आया है आपके पास में, इसको आप बड़ी से बड़ी संख्या में से माइनस कर दीजिए, तब आपके पास में अभिष्ट संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर जो अभिष्ट संख्या होगी वो अपन कैसे ज्ञात करेंगे, 9999 से 279 को माइनस करेंगे। तो 279 को अगर आप माइनस करोगे तो अपने पास आ जाएगा 9720। कितना आ जाएगा, 9720। 9720 वे अभिष्ट संख्या है जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, क्योंकि इसमें 12 का भाग भी जा रहा है, इसमें 15 का जा रहा है, 18 का जा रहा है और 27 का भाग जा रहा है। क्लियर हो गया, आगे समझ में। उम्मीद तो मैं करता हूं कि साथियों ये जो मैंने पैटर्न आपको समझाया है पूरी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको इसका लघुत्तम लेकर बता देता हूं कि इसका लघुत्तम 540 कैसा आया। तो एक बार देखिए, मैं आपको इसका कंप्लीटली सॉल्यूशन भी समझा देता हूं। चलो देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। क्लियर है ना। चलो हमने क्या किया कि 12, 15 और 18 और 27 का हमें लैसे लेना होगा। क्या लेना होगा, लैसे लेना होगा। देखिएगा मैंने इसमें 2 का भाग दिया, 2 6 12, 15 में नहीं जा रहा है, 2 9 18 और 27 में भी नहीं जा रहा है। चलो भैया, अब देखिए हम 3 का लगा देते हैं। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 3 नम 27। ठीक है, ऐसे देना। अब देखिए दोस्तों, हम 3 का लगाते हैं, 2 5 1 और 3। फिर पुनः हम यहाँ पर 3 का लगाएंगे तो 2 5 1 और 1। फिर अपन किसका लगाएंगे, 5 का लगाएंगे तो 2 1 1 1। और फिर हम किसका लगा रहे हैं, 2 का लगा रहे हैं, 1 1 1 1।
क्लियर हो गया। अब सुनिएगा, इन सबको अपन मल्टीप्लाई यहाँ लिख देते, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2। देखिएगा 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 को 3 से गुणा करेंगे 54, कितना आता है 54। अगर मैं 54 को 2 से गुणा करता हूँ तो 108, कितना आता है 108। और 108 को अगर मैं 5 से गुणा करता हूँ तो हमारे पास आता है 540, कितना आता है 540। क्लियर हो गया। तो इनका जो लेस आया है वो हमारे पास में आ गया 540। अब दोस्तों हमें क्या करना होगा, 9999 में 540 का भाग देना होगा, जो मैंने आपको करके बता दिया। उसके बाद जो शेषफल आएगा वो घटाना होगा, बिल्कुल अभिष्ट संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। क्लियर हो गया। चलिए साथियों हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 53 की। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 53 की। 53 क्वेश्चन आपको बिल्कुल स्क्रीन पे नजर आ रहा है। मैं एक बार पुनः इस क्वेश्चन को रीड करता हूं और उसके बाद अगर आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब आता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। जैसा कि साथियों यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, 3 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 6, 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है। तो दोस्तों देखिए ऐसे प्रश्नों कैसे हल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सामने लिख रहा हूँ, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर आपसे पूछ ले तो आप राइट करोगे 999। 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वह है 999। अब इसमें किसका भाग देना है, देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिसमें 6, 9 और 12 का भाग करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 6, 9 और 12 का हम लैसे निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लैसे। इनका अगर आप लैसे निकालोगे तो हमारे पास आएगा 36, यानी 36 इनका लैसे आएगा। अब क्या करना होगा, 999 में हमें 36 का भाग करना होगा। देखिएगा 36 दूने 72, ठीक है। यहाँ 7 बचेगा और यहाँ हमारे पास 2 बचेगा, ये हो जाएगा 279। 2 बार गया। अब देखिए हमारे पास बचा 279। अब देखिएगा हम 36 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे गुणा करते हैं, 7 से गुणा करते हैं। देखिएगा 7 6 के 42 का 2 हाथ से लगेगा 4, 7 या 21 और 4 हो गया हमारे पास में कितना 25। तो ये हो गया हमारे पास में 252। अब यहाँ से 7 शेषफल बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, यानी 27 शेषफल बचेगा। देखिए मैं आपको जो तरीका समझा रहा हूँ बस वही तरीका आपको याद रखना है। समय तो लगेगा भैया, देखो ऐसे प्रश्न आएंगे, आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप 1 मिनट में हल कर देंगे। आपकी स्पीड पे ही आप ये क्वेश्चन निर्भर करने वाले हैं। तो यहाँ मैं आपको बेसिक पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है। इसमें 6, 9 और 12 का भाग देना है, यानी हमने 6, 9 और 12 का एलसीएम निकाला 36। 999 में 36 का भाग दिया, 27 शेषफल बचा है। अब क्या करना होगा, देखिए जब 6, 9, 12 का भाग देते हैं तो प्रत्येक स्थिति में कितना शेषफल बचता है, 3 शेषफल बचता है। तो हम क्या करेंगे, अभिष्ट संख्या ज्ञात करने के लिए 999 से 27 को तो घटाएंगे। किसको घटाएंगे, 27 को, और कितना जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे। देखिएगा 9 में से 7 गया, 2 बचेगा, 9 में से 2 गया, 7 बचेगा, और ये 972 प्लस 3 ये हो गया 975। 975 वह अभिष्ट संख्या है जिसमें 6, 9 और 12 का अगर अपन भाग देते हैं तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचने वाला है। क्लियर हो गया, आगे समझ में। चलिए साथियों बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 54 की, प्रश्न संख्या 54 की, यानी हम प्रश्न संख्या 54 की बात कर रहे हैं। RS अग्रवाल हिंदी मीडियम वाला जो किताबें वो मैं आपको कम्प्लीटली हल करा रहा हूँ। जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है, वे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 1657 वे 2037 को भाग दिया जाए तो 6 और 5 शेषफल बचता है। ऑप्शन दे रखा है 127, 137, 235 और 305। इसे हल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। दोस्तों आपको बोल रहे हैं कि वे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे 1657 वे 2037 को भाग दिया जाए तो 6 और 5 शेषफल बचता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1657 में से 6 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1651। उसके बाद 2037 में से हम यहाँ पर 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2032। अब हम क्या करेंगे, हमें बड़ी से बड़ी संख्या का चयन करना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मैसे निकालेंगे यानी हम 1651 वे 2032 का मैसे निकालेंगे। चलिए साथियों, मैसे निकालना का तरीका मैंने आपको समझाया था, लेकिन जब इस प्रकार के बड़े प्रश्न आते हैं तो उनका मैसे कैसे निकालते हैं यहाँ मैं एक तरीका बता रहा हूँ।
देखिए ये बड़ी संख्या है, छोटी संख्या है, तो हम क्या करेंगे 2032 में छोटी संख्या 1651 का भाग करेंगे। एक बार जाएगा, ये आ जाएगा 1651। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक बचेगा, यहाँ एक हासिल लेंगे, 13 में से 5 गया, 13 में से 5 गया तो कितना बचेगा 8 बचेगा। कितना बचेगा 8, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 6 गया, 3 बचेगा। अब देखिएगा ये 381। अब आपको 1651 को यहाँ रखना है। देखिए मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम्पल भी हल कराए थे, तब मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझाया था। एक बार वापस समझा रहा हूँ। यहाँ 381 आ गया, अब इसका भाग देंगे। 381 का 1651 में भाग करेंगे। चलिए 81 है, 1651 यहाँ रख दिया। 1651 में 381 का डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे इसको यहाँ पर 4 बार भाग लगाएंगे। देखिएगा 4 एकम 4, 8 चौके 32, फिर यहाँ 3 बचेगा, 4 या 12, 13 14 15, ये आ गया मेरे पास 1524। 11 में से 4 गया तो 7 बचेगा, फिर यहाँ 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। इस अब 127 और यहाँ लेंगे 381। क्या लेंगे 381। तो देखिए दोस्तों इसमें 3 का भाग पूरा 3 बार पूरा चला जाता है। इसका मतलब जब भाग पूरा चला जाता है, जिस संख्या का भाग पूरा जाता है वही उस संख्या का महत्तम समापवर्तक होता है। तो यहाँ 1651 वे 2032 का जो में से आया है वो कितना होगा 127 होगा। तो 127 से हमें किस ऑप्शन को राइट करना होगा, हमें यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट करना होगा। क्लियर हो गया, आगे समझ में। चलिए साथियों हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 55 की। हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 55 की। 55 प्रश्न दे रखा है, वे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसके द्वारा 3026 वे 5053 को भाग देने पर क्रम से 11 वे 13 शेषफल बचता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। एसएससी परीक्षा 2005 में ये प्रश्न आ चुका है और मैं उम्मीद करता हूं सभी साथियों से कि जिस प्रकार मैंने प्रश्न संख्या 54 आपको करा दिया है, उम्मीद तो मैं करता हूं कि आप प्रश्न संख्या 55 का सही आंसर निकाल देंगे। तो दोस्तों ऑप्शन दे रखा है 15, बी ऑप्शन दे रखा 30, सी ऑप्शन दे रखा 45 और डी ऑप्शन दे रखा 60। साथियों ऐसा जो प्रश्न आता है या फिर आपको ये लैंग्वेज नजर आता है तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे यहाँ मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको बोल रहा है कि वे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 3026 में अगर मैं उस संख्या का भाग देता हूं तो मेरे पास 11 शेष बचता है। कितना शेषफल बचता है 11 शेषफल बचता है। और अगर 5053 में भी उसी संख्या का भाग देता हूं तो 13 शेष बचता है। तो साथियों जब एग्जाम में ऐसा कभी भी प्रश्न आता तो कैसे हल करेंगे, सबसे पहले 3026 में से 11 को घटा देंगे। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले 3026 में से मैं 11 को घटाता हूं तो मेरे पास आता है यहाँ पर 3015। कितना आता है 3015। इसी प्रकार अपन क्या करेंगे 5053 में से हम यहाँ पर 13 को घटाएंगे। किसको घटाएंगे 13 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5040। कितना आ जाएगा 5040। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं तरीका यहाँ कौन सा यूज कर। अब हमें क्या करना होगा 3053 और 5040 इन दोनों का में से निकालना होगा। क्या निकालना होगा में से निकालना होगा। में से निकालना मैंने सबको आपको सिखा दिया है, फिर भी मैं एक बार पुनः आपको समझा देता हूँ। दोस्तों देखिए में से निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, यहाँ मैं आपको जितना सिंपल तरीका समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस वो तरीका आप याद रखिएगा। जैसे मैंने लिखा 3015 और 5040। देखिएगा दोस्तों इसमें सबसे पहले 5 का भाग देते, 5 अंक 30, 0 5 दिया 15, इसमें देते 5 है 50 और 0 5 8 40। क्लियर हो गया। अब दोस्तों देखिएगा इसके अंदर मैं वापस डिवाइड करता हूँ, किसका 3 का भाग चला जाएगा। देखिए 3 दूनी 6, 0 3 एकम 3, यहाँ पर देते 3 तिया 9, एक बचेगा 3 तिया 9 और 3 छिंग 18। चलिएगा दोस्तों वापस 3 का भाग देते हैं, 3 छिंग 18 और 3 7 21, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब दोस्तों यहाँ पर किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। अब देखिए 67 यहाँ पर एक अभाज्य संख्या आ गई तो अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तिया 15 और 15 तिया 45। तो इसका जो अभिष्ट में से आएगा वे हमारे पास आ जाएगा 45। कितना आ जाएगा 45। तो 45 वह संख्या है, 45 वह संख्या है जिसका भाग 45 का जिसका भाग 3026 में देंगे तो 11 शेषफल बचेगा और 45 का भाग अगर अपन 5053 में देंगे तो 13 शेषफल बचेगा। क्लियर हो गया, आ गया सभी को समझ में। चलिए साथियों हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 56 की। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 56 की। 56 प्रश्न हमारे पास स्क्रीन पे नजर आ रहा है। वे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 147, 168, 210 वे 315
में से प्रत्येक को पूर्णतया विभाजित कर दें। एग्जाम में ये प्रश्न आता है या फिर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो कैसे हल करेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, 147, 168, 210 वे 315, इन सब का आपको में से लेना होगा। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या बोले में से निकाल लीजिएगा। इन सब का में से आ जाएगा दोस्तों 21। आप लेकर देख लीजिएगा, इनका में से आ जाएगा 21। आप चाहे तो इनके टुकड़े कर लो। देखो मैं तरीका बता रहा हूँ। 147 है ना, 147 में अपन 7 का भाग देते। देखो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, फिर 7 का भाग देते, 7 तिया 21, 3 एकम 3। ऐसे टुकड़े करके भी कर सकते हैं। देखो अभी टुकड़े करके समझा रहा हूँ मैं। 2 का भाग दिया, 2 टे 16, 2 चौक 8, फिर 2 का भाग दिया, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 7 का भाग दिया, 7 तिया 21 और 3 एकम 3। देखो इसमें भी 7 3 आ रहा है, इसमें भी 7 3 आ रहा है। ठीक है, चलो इसी प्रकार 210, इसमें 2 का भाग देंगे 105, फिर 5 का भाग देंगे, 5 या 15, सॉरी 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर देखिए 7 एकम 7, 7 ते 21 और 3 एकम 3, तो इसमें भी 7 और 3 नजर आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार 315 है, इसमें भी अपन 5 का भाग देते हैं, 21 और 5 तिया 15, फिर 3 का भाग देंगे 21, फिर 7 का देंगे और 3 का देंगे। तो इन सब में 7 21, 7 21, 7 21, 7 21 कॉमन चल रहा है, इसलिए अभिष्ट में से हमारे पास कितना होगा 21। और अभिष्ट संख्या कौन सी होगी 21। 21 वह संख्या होगी 21। 147 में अगर 21 का भाग देते तो भी पूरा पूरा चला जाएगा। 168 में अगर 21 का भाग देते तो भी पूरा पूरा चला जाएगा। 210 में अगर 21 का भाग देते तो भी पूरा पूरा चला जाएगा। और 315 में भी अगर 21 का भाग देते तो पूरी पूरी बार चला जाएगा। क्लियर हो गया, आगे समझ में। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 57 की। प्रश्न संख्या 57 की 57 प्रश्न आपको बिल्कुल स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अगर आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब आता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। प्रश्न दे रखा है वे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 187, 233 और 279 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति पर समान शेषफल बचता है। तो दोस्तों एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता तो कैसे हल करेंगे। 187 में उस बड़ी संख्या का भाग देना है तो शेषफल बराबर होगा 233 में उसी संख्या का भाग करेंगे तो भी शेषफल बराबर होगा, और 279 में उस संख्या का भाग करेंगे तो भी शेषफल बराबर होगा। वो बड़ी से बड़ी संख्या में चयन करनी होगी। जैसे देखिएगा ऐसा प्रश्न आता तो कैसे हल करेंगे, जब शेषफल समान बचता है, जब शेषफल समान बचता है तो ऐसे प्रश्नों को हल करने का तरीका है कि आपको इनका अंतर करना होगा। जैसे 233 में से आप 187 को माइनस कर दीजिएगा। 13 में से 7 गया तो हमारे पास 6 बचेगा, 12 में से 8 गया तो हमारे पास 4 बचेगा। इसी प्रकार इनका अंतर कर लीजिएगा तो 279 में से 233 का अपन अंतर करेंगे। 9 में से 3 गया तो हमारे पास 6 बचेगा। क्लियर हो गया। और 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो इनका अंतर आ रहा है वो बिल्कुल कॉमन नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, कॉमन नजर आ रहा है। तो वे अभिष्ट संख्या हमारे पास हो जाएगी 46। कौन सी हो जाएगी 46। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 46। आगे समझ में। चलिए दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट कर दीजिएगा। इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप रेगुलर हमारे यूट्यूब पर अपडेट होने वाले लाइव क्लासेस का आनंद लीजिएगा और उनके नोट्स जरूर बना लीजिएगा। आज के लिए तो बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।